औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम क्रैमर्स रूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्रैमर्स रूल के बारे में थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरे जो है वो वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी व्यूज़ का और अपनी जो है वो राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्रैमर रूल है। और मस्ट जो है वो एक जो क्वेश्चन होता है बोर्ड के एग्जाम से इसमें से आता है। मेथड इन जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा है उसमें से भी और क्रैमर रूल इन दोनों में से आ जाता है। लेकिन ज़्यादा जो तर देखा गया है जो रिपीटिंग है बार बार वो यही रूल है। ठीक है, आज इस लेक्चर में आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक सब चीज़ें पढ़ेंगे इस लेक्चर में और क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। जनरल इक्वेशंस हमने ले ली हैं। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो जाए। जिस तरह ये x है और ये y, दो वेरिएबल्स है, दोनों की पावर क्या है 1 है। ठीक है जी, और कोएफिशिएंट्स कौन से हैं वो a b हैं इसके पीछे। इसी तरह cx प्लस dy है तो x और y वेरिएबल्स है, वेरिएबल की पावर इस दोनों में क्या है 1 1 x और y की, और c और d क्या है इसमें कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये जनरल है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब आपको पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, जिसमें ए क्या होगा, हम ये वाला एक मैट्रिक्स लेंगे। ये मैट्रिक्स कहाँ से उठाई है, ए सी बी डी। ठीक है, और एक्स क्या है आपके पास, दो वेरिएबल जो है ये एक्स और वाई, इसमें दो ही वेरिएबल्स है तो एक्स क्या है आपके पास एक्स और वाई। तो इसी तरह बी आपके पास क्या हो जाएगा एम और एन। ठीक है जी, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो ए एक्स को इधर ही रहने दे, ए साइड पे जाकर ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। और आपको पता है इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू बी। अब देखिएगा एक्स की जगह पे आप एक्स वाई लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमने पीछे बार बार इसको बार बार रिपीटिंगली पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि ए का आपने एडजॉइंट लेना है। इसकी ये जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है इनकी आपने जगह जो है वो चेंज कर देनी है, यानी डी ऊपर और ए नीचे हो जाएगा। और ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यही एडजॉइंट है। नीचे आप देख रहे हैं ए डिटर्मिनेंट, वो हमने जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। और बी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, बी आपके पास ये मैट्रिक्स है एम और एन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमने इसमें वैल्यू पुट अप की। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस रो को इस कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप फर्स्ट रो को इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी एम माइनस बी एम। और इसी तरह जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी एम प्लस ए एन। ठीक है, सी एम प्लस ए एन आ जाएगा आपके पास, माइनस सी एम इसके साथ माइनस है ना, तो माइनस सी एम प्लस ए एन, नीचे ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़। तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि हर एक एंट्री के साथ ए डिटर्मिनेंट सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ भी और नीचे वाली के साथ भी। तो ये देख रहे हैं आप ऊपर वाली ये जो एंट्री है इसके साथ हमने ए डिटर्मिनेंट सेपरेट कर दिया और इसी तरह नीचे वाली के साथ भी हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स वाई की आपके पास वैल्यू होती है। और या आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट जो है, ये जो चीज़ है ऊपर वाली, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और वाई को इसी तरह हम क्या लिख देंगे, माइनस सी एम प्लस ए एन ओवर ए डिटर्मिनेंट को आप लिख देंगे ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये वाई को हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसमें ए एक्स और ए वाई क्या है, ये ए वाई जो है हम ये देखना चाहेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ये देखें, ये ए एक्स और ये ए वाई हमारे पास क्या चीज़ है, ये आपने यहाँ पे शो कर दिया इसने। ए एक्स आपके पास क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स होती है, और ए वाई आपके पास ये वाली मैट्रिक्स होती है। अब आप ये देखिए ये कैसी आई है, हमें यहाँ पे तो ये नज़र आ रहा है ना कि ए एक्स, ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है। अब डिटर्मिनेंट इसको ज़रा आप सॉल्व करके चेक करें तो यही रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना उस मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा। अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। और इस मैट्रिक ए का वाई का जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। ये देखिएगा ज़रा, ए एक्स हमने ये मैट्रिक्स लिखी है, सॉल्व करें तो क्या बनता है, एम डी माइनस बी एन। देखिए यही बन रहा है आपके पास, एम डी
माइनस बी एन, ठीक है, या डी एम बी हो तो तब भी सेम है। और ए वाई के बारे में देखिएगा, ए एन माइनस एम सी, ए एम माइनस एम सी या सी एम, ठीक है। यहाँ तक बात तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि ये जो ए एक्स है ये लिखा हुआ कैसे है, ये कैसे बनी है मैट्रिक्स वाई ए वाई, ये कैसे बनी, ये तो हमें समझ आ गया, हमने सॉल्व करके यहाँ तक आंसर ला लिए, आंसर हम ले आए। मैं ये आपको बहुत आसान तरीका बता देती हूँ कि ए एक्स यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स होगी आपके पास, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स देखिएगा ज़रा प्लीज़, ये ए मैट्रिक्स एज इट इज़ ही है, सिर्फ उसमें ए मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे कि जहाँ पे ए एक्स वाली, जब ए एक्स वाली लिखने लगेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे आपके पास बी आ जाएगा, एम एन। देखिए यही कुछ किया हुआ है इन्होंने, एम एन आ गया और बी डी एज इट इज़, ये देखें एम एन यहाँ पे आ जाएगा और बी डी एज इट इज़ आ गया हमारे पास। इसी तरह ए वाई वाली में क्या करेंगे, एक्स वाली को हम ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें एक्स वाली को हम नहीं छेड़ेंगे, ए वाई वाली में वाई वाली जो कॉलम आपके पास होगा, सेकंड कॉलम होगा, उसकी जगह पे आप बी एम एन लिख देंगे, ठीक है। कॉलम जो सेकंड होगा उसकी जगह पे आप एम एन लिख देंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये इसकी जनरल टर्म थी जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आपके बार बार रिपीटिंगली आएंगे, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे सारे आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करते हैं कि आप ये पहले देख लीजिएगा कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज हमने पहले मैट्रिक्स इनवर्जियर मेथड से की थी और आज हम क्रैमर रूल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आइए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहला स्टेप है कि हमने वो एज इट इज इक्वेशन लिख दी। अब इसमें से a क्या होगा, 2, 3, -2 और 2, ये आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई और इसके अलावा x और y दो वेरिएबल हैं, तो आपने x इज इक्वल टू एक्स वाई लिख दिया और इसमें 4 और 6 जो है वो आपके पास b मैट्रिक्स है और वो हमने यहाँ पर लिख दी 4 और 6, ठीक है। अब आपने यहाँ से a मैट्रिक्स तो बना लिया आसानी से, ठीक है। यहाँ से आपने इन दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में से मैट्रिक्स a बना ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए आगे क्वेश्चंस में ax और ay की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती जाऊँगी, तो ये हमने निकाला कैसे है वो भी हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए एक्स अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना होगा कि ये जो ए मैट्रिक्स होगी इसी को यूज़ करेंगे। ए एक्स का मतलब ये है कि आपने ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है किससे, ये बी की इन दोनों एंट्रीज से, ठीक है। बी आपके पास क्या एंट्रीज है, 4, 6 है, तो ए की जगह ए एक्स के अंदर आपने फर्स्ट कॉलम की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, ये बी मैट्रिक्स को, ये आ जाएगा 4 और 6 इसकी जगह पे, तो ये ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स लेंगे और सेकंड कॉलम जो है उसको रिप्लेस कर देंगे आप बी मैट्रिक्स से, यानी 4, 6 से, तो ये 4, 6 आ जाएगा और फर्स्ट वाली एज इट इज़। अब एक बात आपको बहुत फोकस के साथ जो रिपीट कर रही हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैट्रिक्स ए है उसको आपने एक्स में जब आपने लिखना है तो आपने जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया 4, 6 से और दूसरी वाली जो एंट्रीज है वो एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। और जब आपने ए वाई लिखना है तो इस वाली मैट्रिक्स को नहीं उठाना बल्कि आपने ए मैट्रिक्स को ही उठाना है और उसकी जो सेकंड कॉलम की एंट्रीज है उसको आपने बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है और फर्स्ट वाली एंट्रीज एज इट इज़ आएंगी। यही इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी सेम प्रोसीजर है और उसमें कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि हम ए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों की आगे रिक्वायरमेंट है, वो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, कि आपने मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। स्ट्रेट लाइन से शो करें, 2 × 2, 2 2 = 4 माइनस 2 3 = 6, तो वो जो फार्मूले का माइनस है और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 6 आ जाएगा 10। 10 आपके पास 0 नहीं है, ये हमारे पास ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 हो जाता तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती जाती, क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है यहीं पर। लेकिन चूंकि ये 0 नहीं है, कोई नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। टास्क हमारा ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है कि एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ये भी हमने पीछे जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये y है और पीछे x था, तो ये अब आपने याद रखनी है। x क्या होगा,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। बस ये दो फार्मूले आने चाहिए और उससे आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स हम अभी निकाल चुके हैं पीछे। इस वाली मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है 4 6 -2 2, तो ये आपने यहाँ पर लिख दी, इसको आपने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। और नीचे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं 10, वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 × 2 माइनस 6 × -2, 6 × -2। अगर -2 × 6 कर लें या 6 × -2 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपस में प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 डिवाइडेड बाई 10, 18 8 में 12 ऐड करेंगे 20 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 1s are 10 10 2s are 20, एक्स आपके पास आ गया 2। इसी तरह आपने अब ए वाई फाइंड आउट करना है। वाई क्या है जी आपके पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई जो है वो आप यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल चुके हैं पहले, आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ये देखिएगा 2 3 4 6 स्ट्रेट लाइन के साथ आपने शो कर दिया इसको। नीचे ए का डिटर्मिनेंट हम 10 ले चुके हैं, ये वाली वैल्यू हमने इसके अंदर पुटअप कर दी। इसी तरह 2 × 6 -3 × 4, ठीक है, 2 × 6 -3 × 4 डिवाइडेड बाय 10, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 12 - 12 0 डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो उसको 0 कर देगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 0, ठीक है जी। तो आपका टास्क भी यही था इस क्वेश्चन में कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस का सेकंड पार्ट है। दो आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें इन लीनियर इक्वेशन में से आपने एक मैट्रिक्स बनानी है। वो क्या है, ए मैट्रिक्स 2 6 1 5, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्स क्या है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई आ जाएगा। बी आपके पास आ जाएंगी ये 3 और 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब आपको ये देखिएगा, ये चीज़ असल में क्रैमर रूल के अंदर इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इन दो चीज़ों की। अब ये जो चीज़ें हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको हमने ये सब सॉल्व किया, देखते जाइएगा जी। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए तो हमारे पास होती है, हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, जहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। हमें ए एक्स चाहिए, ए तो है हमारे पास लेकिन ए एक्स नहीं है, ए एक्स हम निकालेंगे। फिर जब हमारे पास ए एक्स आ जाएगी तो फिर हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो फिर वो हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जब ए एक्स होगी हमारे पास तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह वाई मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और हमें ए वाई चाहिए, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए वाई मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद ए वाई का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये मैंने क्यों पहले चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये मैंने चीज़ें सिर्फ इसलिए पहले एक्सप्लेन की हैं, ये सिर्फ मैंने चीज़ें इसलिए पहले एक्सप्लेन की हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ इसको देखते हुए हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकालें जी, मैट्रिक्स से ये है तो आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये है जी ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इनको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। 2 × 5 -1 × 6, 2 5s are 10 -6 1s are 6। क्या आंसर आ गया आपके पास, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 4 आ गया। तो 4 जो है वो 0 तो नहीं है, इसका मतलब है ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी हमने सिर्फ निकाल लिया ए का डिटर्मिनेंट। अब ऊपर देखें, ए एक्स हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, जब ये होगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। ये हमने निकाला है यहाँ पे ए एक्स, और इसी तरह यहाँ पे हमें ए वाई की भी रिक्वायरमेंट है। आइएगा, ए एक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, कि मैट्रिक्स ए ले लें, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस कर देना यानी कि चेंज कर दें इसको, इसकी जगह पे दूसरी एंट्रीज को ले आए, ठीक है। इसका मतलब ये है किससे रिप्लेस करना है, ये 3 1 बी से रिप्लेस करना है। 3 1 यहाँ पे आ जाएगा 3 1, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह ये आ जाएगी। इसी तरह ए वाई वाली में क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए को उठाएंगे और इसमें जो कॉलम 2 है, सेकंड कॉलम है, उसको रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें किन एंट्री से, 3 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 2 6 3 1 2 6 3 1। बात समझ आ गई है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। अब इनकी यहाँ पे आकर आप ले लीजिए स्ट्रेट लाइंस के साथ, इनका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 4 है।
तो क्या डिटर्मिनेंट आएगा, 3 5 ज़ार 15 माइनस 1 1 ज़ार 1, 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 15 माइनस 1 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7/2x आ गया। और y आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई आपके पास ये आ चुका है, ए वाई को स्ट्रेट लाइंस के साथ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें इस मैट्रिक्स का। 2 3 6 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 4 है आपके पास, आपकी क्या होगा 2 × 1 माइनस 3 × 6 या 6 × 3, 2 1 ज़ार 2 माइनस 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 4, 2 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है जी -4 y की वैल्यू। यही हमारा टास्क था, हमने x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। आई होप के व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया है। और इसके अलावा जो है हमने क्रैमर रूल के बारे में थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में इंटीमेशन मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।